नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के मनुष्य का हृदय, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 300 ग्राम होता है। आपको याद रखना है। यदि हम बात करें मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो हृदय धड़कन दर प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि 70 से 72 बार धड़कता है। और यदि हम बात करें मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो देखिए मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है सांस लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय का कपाट यानी बल्ब लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 120/80, ठीक है। मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय, ठीक है। हृदय जो है ये ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो किसने किया था। तो ये किया था CN बर्नार्ड ने, ठीक है। आपको याद रखना है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, CN बर्नार्ड ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकल डिवैकी ने, ठीक है। माइकल डिवैकी ने शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ECG हृदय गतिविधियों को दर्शाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें EEG की, तो EEG ये मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय का काम है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। हृदय का क्या काम है, तो रुधिर यानी रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना जो है इसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लवडव ध्वनि हृदय गतिविधियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो एक बार धड़कने के लिए जो है 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनियों की भित्तियों पर जो है रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या बोला जाता है, रक्त दाब जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
रक्तचाप यानी दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो ये होता है नीलय में। ठीक है, आपको याद रखना है रक्तचाप यानी दाब किस में उच्च होता है? नीलय में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अधिवृक्क यानी एंट्रीनल ग्रंथि जो है ये रक्त दाब का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुकंपित तंत्रिका से। ठीक है, हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फेफड़े की धमनियाँ। ठीक है, फेफड़े की धमनियाँ जो है मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फुफ्फुस शिरा जो है ये फेफड़े से हृदय में जो है शुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो ये है नसें। ठीक है, आपको याद रखना है नसें जो होती हैं तो ये ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो है रक्त लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशुद्ध रक्त। ठीक है, मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त जो है प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। 27 है, पेसमेकर का कार्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस ए नोड को। ठीक है, एस ए नोड को जो है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हृदय यानी हार्ट की मरमर यानी फुसफुसाहट निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो ये होती है चैवन वाल्व के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल के फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? तो ये दोषपूर्ण कपाट यानी वाल्व का पता चलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव हृदय बंद होते हैं तो हृदय वरण में। ठीक है, मानव हृदय बंद होते हैं तो हृदय वरण में बंद होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, हृदय वंचित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऐच्छिक पेशी से। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाधमनी की तरफ जाता है। ठीक है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ठीक है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण से जो है दिल का दौरा होता है। ठीक है, यानी हार्ट अटैक आता है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाधमनी जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मत्स्य का हृदय जो होता है ये सीरा युक्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण। ठीक है। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं, तो कार्डियोलॉजी इसको बोला जाता है। ठीक है। हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था मनुष्य का हृदय, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।